भाजपा नेता जोशी ने कहा कि उत्तराखंड देवताओं की भूमि, मजारों की तुलना मंदिरों से करना सनातन धर्म का अपमान। कांग्रेस के भीतर गुटबाजी चरम पर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पूर्व नेता प्रीतम सिंह पर भाजपा की तारीफ करने का लगाया आरोप। संत राजाराम साहिब की 63वीं वर्षीय 3 दिवसीय महोत्सव में पहुंचे पाकिस्तानी श्रद्धालुओं ने सदानी घाट तक निकाली कलश यात्रा। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में 35 नए मरीज सामने आए, राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 119। हल्द्वानी जेल में नाइजीरियन समेत 54 बंदी HIV संक्रमित एक महिला भी शामिल, सामने आए इस आंकड़ों से जेल प्रशासन में हड़कंप। और पूर्णागिरी से मुरादाबाद जा रही श्रद्धालुओं की वाहन को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में 9 गंभीर रूप से हुए घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। हरिद्वार पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी को से आशीर्वाद लेने पहुंचे, तो वहीं 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश विदेश से यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील भी की, जो यात्रा पर 4 धाम यात्रा पर आ रहे हैं उनको यात्रा के नियमों को पालन करना जरूरी है। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सहित बीजेपी नेता भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को का ठीक प्रकार से हम समाधान कर पाएं, यही हमारा लक्ष्य है। चार धाम यात्रा पर आने वाली चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से किस प्रकार से हम ठीक प्रकार से उनका समाधान कर पाएँ। जिस प्रकार से यात्रा के नियम होते हैं, VIP यात्राओं के जो नियम हैं, उन नियमों का सभी को पालन करना चाहिए। और स्वच्छ उत्तराखंड है और यहाँ की आबो हवा पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाती है, यहाँ का पानी जाता है। तो यात्रा में जो भी आए तो अपने जो भी उनकी स्वच्छता से लेकर तमाम प्रकार की चीज़ें हैं और यात्रा के अपने नियम हैं। यहाँ पर सभी लोग यात्री। मुख्यमंत्री से एक औपचारिक भेंट थी, वो हरिद्वार आए, उन्होंने यहाँ आकर आद्य पीठ जो हरिहर आश्रम है उसको उन्होंने प्रणाम किया कि साधु महात्माओं से मिले और केवल आध्यात्मिक चर्चाएं हुई हैं उनसे, मात्र आध्यात्मिक चर्चाएं। पूरे देश में जो डेमोग्राफिक चेंजेस की बात है वो तो पूरे देश में ही है। किसी भी देश के लिए वहाँ की परंपराएं, वहाँ का मूल निवासी, वहाँ के व्रत पर्व, वहाँ की धर्म दर्शन संस्कृति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उस दिशा में मुख्यमंत्री की तत्परता अत्यंत प्रशंसनीय है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी इन सारे ज्वलंत विषयों पर बड़े जागरूक हैं और उनके प्रयास बड़े प्रशंसनीय हैं। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में लगने वाले चैती मेले में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। आपको बता दें, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीले रंग की टी-शर्ट पहने हुए व्यक्ति को डंडों से बुरी तरह पीटा जा रहा है। विवाद होने की वजह पता नहीं चल पाई है। मारपीट की घटना ने चैती मेले में खौफ का माहौल बना दिया है। दूर दराज से चैती मेले में घूमने आए लोगों के मन में डर का माहौल है। पुलिस की जाँच के बाद ही पता चल सकेगा कि मेले में खुलेआम गुंडई करने वाले ये लोग कौन हैं। खबर हरिद्वार से है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज हरिद्वार पहुंचे। देवभूमि पूर्व सैनिक कल्याण समिति हरिद्वार के 9वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिभाग किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देश की मोदी सरकार और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अच्छा कार्य कर रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि आज पूर्व सैनिकों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का मुझको मौका मिला है। इनका कहना है कि मोदी सरकार और पुष्कर सिंह धामी सरकार
पूर्व सैनिकों के लिए अच्छा कार्य कर रही है। उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। देश की सेना में 75% सैनिक हमारे छोटे से राज्य से जाते हैं। देश की सुरक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे राज्य से होता है। कई सैनिक हमारे शहीद होते हैं। हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि देश की सीमा पर शहीद होने वाले जवान के परिजन को नौकरी दी जाए। अभी तक 23 लोगों को हमारी सरकार ने इस लिहाज से नौकरी दिया है। चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उत्तराखंड एक सैनिक बहाली क्षेत्र है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। हमारे जवान देश की सीमा पर लगातार शहीद होते हैं। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने फैसला किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए अगर कोई जवान शहीद होगा तो उसके परिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी देने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी। अभी तक 23 लोगों को हम नौकरी दे चुके हैं। वहीं हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो हमारे गारंटी अवार्डीज या उनके परिजन हैं और सरकारी बसों में जाएंगे उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। हमने जो गारंटी अवार्डीज है उनके पुरस्कार राशि को कई महावीर चक्र, अशोक चक्र, सेना मेडल, मेंशन डिस्पैच, इनकी पुरस्कार राशि को कई बढ़ा दिया है। हमारे जो डेकोरेशन पदक हैं PVSM, SM, UISM, इनकी पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। हमारे बच्चे IIM इंडी में जाना चाहते हैं, जहां पहले 50,000 रुपए दिया जाता था, वो भी सिलेक्शन के बाद हमने उसको पहले देने का प्रावधान किया है। उसके लिए हम 1 लाख रुपए कोचिंग के लिए देते हैं और लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। खबर डोईवाला से है। देश की सीमाओं से लगी सड़कों की स्थिति को लेकर भारत सरकार में सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राज्य व नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल BK सिंह ने डोईवाला के लाल तप्पड़ में स्थित मुख्य अभियंता परियोजना शिवालिक के मुख्यालय में अपर महानिदेशक सीमा सड़क के कार्य क्षेत्र की परियोजनाओं के अंतर्गत चल रहे कार्य की समीक्षा बैठक में मौजूद अधिकारियों के साथ बैठक कर सड़कों की स्थिति पर समीक्षा करते हुए उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर भी अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। पता है कि ज़्यादातर काम पूरे हो चुके हैं। सिर्फ एक गंगोत्री की तरफ हमें जो इजाज़त है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाद में मिली, उसके ऊपर अब काम शुरू हो रहा है। प्रदेश भाजपा अब अपने नेताओं की सोशल मीडिया रेटिंग करने जा रही है। इससे पता चलेगा कि बीजेपी के विधायक और सांसद सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव हैं। वह केंद्र और राज्य की जनहित से जुड़ी योजनाओं को सोशल मीडिया के जरिए कितना प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं और आम जनता तक कितना पहुंच रहे हैं। दरअसल भाजपा का पूरा फोकस अब सोशल मीडिया पर है, लेकिन यह बात सामने आई है कि भाजपा के बहुत से नेता सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्टिव नहीं हैं और न ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को बहुत ही प्रभावी तरीके से जनता के बीच ले जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, सबका जो है संगठनात्मक मूल्यांकन करती है। इसी कड़ी के तहत जो है जो सोशल मीडिया पर हमारे पदाधिकारी हैं उनका कितना जो है इन्वॉल्वमेंट है, संगठन के कितने जो है कार्य वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, क्योंकि अच्छे काम संगठन लगातार करता है, उसको जन जन तक कितने लोग पहुंचा रहे हैं, या जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं जिनके माध्यम से जो है आम जनता को फ़ायदा हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा अंतिम पायदान तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुँचे, इसका जो है हम सभी को ध्यान रखना है। इसी मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि अपने सभी, चाहे विधायक हों चाहे संगठन के पदाधिकारी हों, उनके सोशल मीडिया की हम रैंकिंग कराएंगे। उधम सिंह नगर की बाजपुर कोतवाली में लियाकत नामक युवक ने अपना नाम बदलकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया और शादी रचा ली। नैनीताल निवासी एक युवती ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि वर्ष 2018 में समर उर्फ लियाकत ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर अपना असली धर्म छिपाकर खुद को हिंदू बताते हुए स्वार क्षेत्र में अपनी बुआ के लड़के अमजद अली और अन्य 2 दोस्तों के समक्ष झूठा विवाह किया। इसी दिन उसे पता चला कि समर का असली नाम लियाकत है। जब उसके द्वारा उसके साथ रहने से मना कर दिया गया तो उसने दबाव बनाया
बनाना शुरू कर दिया और आरोपी लियाकत ने झांसा भी दिया कि कभी भी उसे धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहेगा। 2022 में उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिसके बाद पूरे परिवार ने युवती और मासूम के साथ मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उसे जबरन नॉनवेज खाने, नमाज पढ़ने व रोज़ा रखने और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाने लगा। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाने लगी, गालियां देते हुए गर्म चाय मुंह पर फेंकी गई, साथ ही परिवार का एक्सीडेंट करवाकर मरवा देने की बात कही गई। पुलिस ने महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी, बाजपुर में एक बहुत ही सीरियस मामला सामने आया है। एक लड़की को एक लड़का लड़की का प्रेम प्रसंग चलता है। शादी से जस्ट पहले पता चलता है कि लड़का कोई और समुदाय का है, तो फिर भी ये दोनों शादी करते हैं क्योंकि लड़का और लड़के के परिवार वाले ने बोले थे कि लड़की जो है अपने धर्म के साथ रहे और वो लड़का भी, दोनों अपने अपने धर्म के अनुसार रहेंगे और शादी अच्छे से रहेगा। लेकिन अभी जो है हाल ही में रमजान जब शुरू हुआ तब से लड़का और लड़के के परिवार वाले लड़की को बहुत परेशान करते हैं कि रोजा रखने के लिए, गोमांस खाने के लिए, विभिन्न प्रकार की रीति रिवाज फॉलो करने के लिए, जो लड़की पसंद नहीं था, और धर्मांतरण करने के लिए भी बहुत ज्यादा दबाव देते हैं। तो लड़की परेशान होकर पुलिस के पास आई। तत्काल मैंने मामला को संज्ञान में लिया और जो धर्मांतरण एक्ट के जो सुसंगत धाराओं में हमने मुकदमा दर्ज किया। सीओ बाजपुर के नेतृत्व में यह विवेचना चलेगा और सख्त रूप से इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बात अगली खबर की। भनियावाला ऋषिकेश के बीच बनने जा रहे एलिवेटेड रोड के कारण सड़क चौड़ीकरण की जद में आए भनियावाला के कांडरवाला बाजार के सैकड़ों दुकानदारों और मकान मालिकों को विशेष भूमि अधिनियम अधिकारियों की ओर से नोटिस दिया गया है। प्रशासन की ओर से अधिग्रहित की गई भूमि से 2 माह के भीतर कब्जा छोड़ने को कहा गया है। नोटिस मिलने के बाद दुकानदारों में मुआवजे को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। दुकान 1950 की दुकान है यहाँ पे, और पहले फादर करते थे, उसके बाद हम कर रहे हैं दुकान को। उसको एक बार चलता है और हमको उसको मुआवजा सही मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कृषि में दिखा दिया ज़मीन इसी दुकानों को। उनको ये कॉमर्स पर्पज़ की दुकान है, इनको कृषि में दिखा दिया उन्होंने। हमको सही मुआवजा मिलना चाहिए। बाजार के लोग इसलिए चिंतित है कि यहाँ पे मुआवजा सही नहीं मिल रहा है और लोग परेशान हैं, और जो हमारी सरकार कोई कुछ नहीं कर रही है। ना हमने कई विधायकों को बुलाया और मंत्री को बुलाया, कोई आने हमारे राजी नहीं हो रहे हैं और हमें सही मुआवजा मिले। और हम इसलिए सरकार से दरख्वास्त करें कि हमें सही से सही मुआवजा दिया जाए और या विस्थापन कर दे या हमारे बाजार बना के जाए। हल्द्वानी के कमुलवा गांजा क्षेत्र में स्थित साई नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती 19 युवक बीती रात स्टोर रूम की खिड़की तोड़कर भाग गए। इन युवकों में से 4 अपने घर भी पहुंच गए। नशा मुक्ति केंद्र के प्रबंधक विष्णु अग्रवाल के मुताबिक इस पूरी कहानी का सूत्रधार डुमुआ डूंगा निवासी, जिसे काठगोदाम पुलिस ने यहां भर्ती करवाया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन भगोड़े युवकों ने स्टोर कीपर को स्टोर रूम से बाहर खींचा और उसके बाद सिलेंडर और कुर्सी की मदद से स्टोर रूम की खिड़की तोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस यहाँ आपको बता दें, फिलहाल यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में 39 लोग भर्ती बताए जा रहे हैं। प्रबंधक द्वारा मिली जानकारी के अनुसार यहाँ सुरक्षा में 7 लोग तैनात हैं। इसके बावजूद ये युवक यहाँ से भागने में कामयाब रहे, जो कि सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। खबर हरिद्वार से। हरिद्वार के बिशनपुर कुंडी स्थित आदि योगी विद्यापीठ आश्रम में आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी आदि योगी महाराज के संयोजन में आयोजित महायज्ञ के समापन पर संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम का शुभारंभ संतों ने दीप प्रज्वलित कर किया। संत सम्मेलन में हरिद्वार के दिवंगत संत, आपको बता दें, माफ कीजिएगा, दिव्यवान संत और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान संतों ने अपने अपने विचार मंच के माध्यम से साझा किए। यह जंगल में मंगल है। यहाँ पर हमारे बहुत ही सम्माननीय हमारे श्रद्धेय आदि योगी जी महाराज ने एक दिव्य अनुष्ठान के साथ में 10 महाविद्याओं के अनुष्ठान के साथ में इस आश्रम की दिव्यता और भव्यता को और बढ़ाया है। इतने सारे पूज्य संतों का यहाँ पर आगमन और उनका आशीर्वचन आपको मिला है, तो हम सब मिलकर के सनातन की ओर प्रवृत्त हैं
उस सनातन की पुनर्स्थापना हम सबका लक्ष्य है। उसी के लिए यह अनुष्ठान है और इसके बहुत सुंदर आयोजन के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई आदियोगी जी को। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान में चकराता से विधायक प्रीतम सिंह ने के न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राज्य के विभिन्न विषयों को लेकर केंद्र और राज्य की सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रीतम सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। उत्तराखंड समेत देश के अन्य राज्यों में 2024 को लोकसभा के इलेक्शन होने हैं। बीजेपी एक ओर जहां बूथ स्तर तक अपनी संगठन को मजबूत कर रही है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ तैयारी है, इसके अलावा भी तमाम अन्य विषय हैं जिसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चकराता से विधायक प्रीतम सिंह इस वक्त हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही धन्यवाद। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार आपके पार्टी के ही नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करें, कहाँ कांग्रेस पार्टी की तैयारियों को पाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सत्ता में है और सत्ता के माध्यम से वो कुछ लोगों को जो है अपने दल में सम्मिलित कराने का काम कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज आम जन जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछ रहा है कि जो बढ़ती हुई महंगाई है इस पर कब अंकुश लगेगा। बेरोजगार साथी पूछ रहे हैं कि रोजगार नौजवान साथियों को कब मिलेगा। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कानून व्यवस्था कैसे मजबूत होगी, ये आज प्रदेश के लोग जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछ रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड आपके सामने है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। किसानों की आय दुगना करने का वादा किया था, लेकिन किसानों की आय दुगना तो बहुत दूर, जो पूर्व में आई थी वो भी आज की तारीख में किसानों की आय नहीं है। गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि जो है सरकार ने नहीं की है। विकास के कार्य अवरुद्ध हैं। एक विषय हो तो मैं कहूं, और कांग्रेस 2024 के चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन सर, ये जो आपने तमाम बिंदु बताई, ये तो आपने 19 में भी बताया, इससे पहले भी बताया, 2014 के बाद से आप लगातार गिना रहे हैं, लेकिन जब धरातल पर जा रहे हैं तो बीजेपी तो पहले से ज्यादा मैंडेट लेकर के आ रही है और अब एक बार फिर वो 24 के दंगल में उतर रही है। नहीं, देखिए, आम जन से जो देश की समस्याएं हैं, जो प्रदेश की मूलभूत समस्याएं हैं, उस ओर हम ध्यान आकर्षित कराने का काम करेंगे। अब ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता को तय करना है कि वो जो है किसमें विश्वास व्यक्त करते हैं। क्या आप लोग सही से मैसेज जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं या संगठन की कमजोरी मान रहे हैं? नहीं, देखिए, कहीं पर कोई कमजोरी नहीं है। कांग्रेस लगातार जो है जनता के द्वार जा रही है और तमाम विषयों को जो है जनता के सम्मुख रखने का काम कर रही है। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा की है, उस यात्रा को जो समर्थन मिला है वो आपके सामने है। आज सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो सरकार ने वादे किए थे उन वादों के विपरीत सरकार अगर आचरण करेगी तो हम जनता के पास जाएंगे, जनता के सम्मुख इन तमाम बातों को रखेंगे और मुझे यकीन है, भरोसा है कि 24 में निश्चित रूप से देश में परिवर्तन होगा। 24 की स्थिति क्या देख रहे हैं? हालांकि अभी समय है, क्या प्रीतम सिंह जी एक बार फिर से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का, और क्या रणनीति आप देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस में व्यक्ति का महत्व नहीं होता है। कांग्रेस में कांग्रेस की विचारधारा और राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा उसको सब लोग स्वीकार करते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं तो पहले भी कह चुका हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं कि मैं जो है लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं। क्या ये खटास है, नाराजगी है, मजबूरी है या अंतरात्मा की आवाज प्रीतम जी? ना ये खटास है, ना मजबूरी है, ना कोई अंतर्द्वंद है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। जिसको भी हमारा दल टिकट देगा
हम पूरी मजबूती के साथ उनको जिताने के लिए काम करेंगे। आप देख रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी दल है उनके लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन फिलहाल तो आपकी तैयारी उस मोर्चे पर दिखाई नहीं देती है जिस तरीके से सत्ता दल कर रहा है। देखिए, आपको बीजेपी इसलिए दिखाई देती है कि एक तो सरकार में है, दूसरा वो इतना आडंबर करती है जो आपको लगातार दिखाई देता है। कांग्रेस जो है, जो सरकार की विफलताएं हैं उनको लेकर के जन जन तक जाने का काम कर रही है, आम जन से संवाद स्थापित कर रही है और सरकार के जो कृत्य हैं उनके खिलाफ सड़क पर उतर करके संघर्ष करने का काम कर रही है। लेकिन आपके तो प्रभारी जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप खुद उन पर सवाल उठा चुके हैं, कैसे फिर समन्वय स्थापित होगा जब प्रभारी नहीं दिखेंगे तो? नहीं, देखिए, मैंने किन विषयों को लेकर के अपनी बात कही उसको आप इन तमाम विषयों से जोड़ने का काम ना करें। जिसको जो दायित्व दिया है और मैं समझता हूं वो व्यक्ति उस दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करे और राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति पूरी तरीके से जो है समर्पित रहे और जो निर्देश हो उसका पालन करे। और हम राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्देश होगा, खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, उस निर्देश के अनुरूप जो है प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। आपने अभी हाल फिलहाल में एक बयान दिया है प्रभारी जी को कि उन्हें राजनीति का काका नहीं पता, क्या आप इस बयान पे अभी भी? नहीं, देखिए, जो बयान मैंने जिस समय जो परिस्थितियां उसके अनुरूप दिया था। आपने किच्छा विधायक जी के बयान पे आपने दिया था, तो आप ये चीज मानते हैं कि नहीं है उन्हें राजनीति का? देखिए, तिलकराज बेहड़ जी हमारे बहुत वरिष्ठतम साथियों में से एक साथी हैं और जब उन्होंने कोई बात कही है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व उसका संज्ञान मिलेगा, उसका निदान करने का काम भी करेगा। मानते कि गढ़वाल की उपेक्षा, तराई की उपेक्षा ये कहीं ना कहीं संगठन में की गई है, क्योंकि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और इसके अलावा उपनेता प्रतिपक्ष तमाम जो नेता हैं वो गाँव के? नहीं, देखिए, हमने कभी इस तरह की राजनीति नहीं की है, हमने कभी कोई बात इस तरीके से नहीं कही है। नहीं, बेहड़ साहब ने कोई बात कही तो मैंने कहा कि बेहड़ साहब हमारे बहुत वरिष्ठतम साथी हैं, उनको जो अनुभव है उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कोई बात कही है तो राष्ट्रीय नेतृत्व उसका संज्ञान लेगा। तो भाई इस समय जिसको जो जिम्मेदारी मिली है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज से बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये थे प्रीतम सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, चक्राता से विधायक है, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर के हमसे बातचीत की। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि 2024 के लोकसभा के इलेक्शन को वो फिलहाल लड़ने नहीं जा रहे हैं और जो तमाम जो पार्टी में जिस तरह की गतिविधि है वो उन्होंने हमारे साथ अपने जो अनुभव है वो साझा किए हैं। मैं अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ अंकित काला, के न्यूज इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।